जेडीयू नेता ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बड़ा दावा किया है। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, एनडीए इस बार 2010 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगभग 200 सीटें जीतेंगी। बिहार में नीतीश लहर है और जनता एनडीए के साथ खड़ी है। वहीं जेडीयू नेता राजीव रंजन ने कहा, राजद का सफाया होना तय है। 2010 से भी बुरी स्थिति उनके सामने है। परिवार के अंदर कलह, महागठबंधन में तालमेल की कमी और तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता पर सवाल उठ रहा है। इस वीडियो में देखिए क्या कुछ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी और जेडीयू नेता राजीव रंजन। एनडीए 200 के आसपास रहेगी और 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। सर, तेजस्वी यादव ने भी कहा है कि इस बार की जो गवर्नमेंट है वो बदलने वाली है, जो पावर है वो बदलने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार अब उस सेंस में नहीं है कि सरकार चला सके। ये सब बेकार बात है। देखिए, ये सब क्योंकि नीतीश जी के खिलाफ में कुछ है नहीं, तो अब ये लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। लेकिन पब्लिक को ये पता है, पब्लिक को ये पता है कि नीतीश कुमार जी, और दूसरी बात है कि पब्लिक को ये भी पता है कि हमको एनडीए के साथ रहना है। दिग्विजय सिंह ने भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी के रूप में काम नहीं कर रही है, काम करिए बीजेपी की तरह। ये सब बात में कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है। सब लोग मिले हैं इलेक्शन कमीशन से, इलेक्शन कमीशन से बात किया है, अपनी बातों को रखा है। हमारी बात कहाँ माने इलेक्शन कमीशन? हमने तो कहा था एक चरण में कराने के लिए, तो हमारी बात कहाँ माना गया? तो इसलिए इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रश्न उठाना सरासर गलत है। ये नया ट्रेंड एक शुरू हो गया है कि जो संस्थागत चीज़ें हैं, जो संस्थाएं हैं, उस पर प्रश्न उठाना। जब संस्थाओं पर प्रश्न लगेगा, बताइए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर चप्पल चलेगा सुप्रीम कोर्ट में? ये क्या मतलब ये है? क्या है भाई? क्यों ऐसा है? आज तक नहीं हुआ किसी सीजीआई के ऊपर। एक दलित सीजीआई के ऊपर आप चप्पल चलाइएगा? मतलब ये नारकी है। और क्या नाम आप क्या कोई इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न उठा रहा है? कैसे चलेगा ये लोकतंत्र? सर, सीट शेयरिंग को लेके कब तक फैसले हो जाएंगे? जेडीयू कितनी सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है? क्या कुछ स्ट्रैटेजीज होंगे? नहीं, स्ट्रैटेजी क्या होगा? मतलब हम लोग का जैसे लोकसभा हम लोग लड़े हैं, मिलजुल के लड़ेंगे विधानसभा में। देखिए, राजद का सफाया होना तय है। 2010 से भी बुरी स्थितियां उनके सामने हैं। एक तरफ परिवार के अंदर का अंतर्कलह, महागठबंधन के साथियों में काफ़ी अच्छा सामंजस्य नहीं है, और तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता को लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं कि एक तरफ बिहार के, आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा के तौर पर नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को संवारा और सजाया है, और उनके नेतृत्व में जनता का भरोसा पिछले 20 वर्षों में रहा है, ये भरोसा लगातार जारी है और प्रो इनकम्बेंसी नीतीश लहर है बिहार में। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार अब उस योग्य नहीं है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, कोई और सरकार चला रहा है। ऐसे में जनता जो है वो राजद और उनके गठबंधन को ही वोट करेगी, ना कि नीतीश कुमार और बीजेपी को। देखिए, मैं 20 वर्षों की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन पिछले 2 वर्षों में बाढ़ हो, सुखाड़ हो, तेजस्वी जी तो नीतीश कुमार जी की उम्र के आधे हैं, लेकिन कुछ कदम चलने पर तो दम फूलने लगता है उनका। छुट्टियां गुजारने के लिए दुबई चले जाते हैं जब लोग बाढ़ की विभीषिका के शिकार होते हैं, और यात्राओं का कार्यक्रम अक्सर उनका बीच में ही वो रद्द होता रहा है। कौन कितना मेहनत करता है और कौन कितना सेहतमंद है, ये अभी लगातार मुख्यमंत्री जी बिहार के अलग अलग जिलों में जो कार्यकर्ताओं के साथ और जनता के साथ जो संवाद कर रहे हैं, आधे घंटे से 1 घंटे तक धारा प्रवाह, सरकार की उपलब्धियां और जो विपक्ष की कमजोरियां हैं उस पर वो बातें कर रहे हैं। तो जनता ने मन बना लिया। अब तेजस्वी जी को विपक्ष के नेता हैं तो कुछ तो कहना है, लेकिन उनकी स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। 2010 से भी बुरी स्थितियों का शिकार राष्ट्रीय जनता दल और उनके साथी होने जा रहे हैं। कल पटना को